Assalamualaikum 5 class. Unit number 14, lesson Together We Live. Learning outcomes. After completing this unit, you will be able to recite poems with actions, feelings, and experiences, appropriate patterns of the rhythm, citrus, and the intonation, and all remaining highlighted learning outcomes are also cleared after completing this chapter. Get started. Look at the picture. It shows two kids crawling over a ball. इस पिक्चर को देखते हुए देखें कि जो है ऑब्जर्व करें दो बच्चे जो हैं वो एक फुटबॉल के ऊपर झगड़ा कर रहे हैं. लेट्स टॉक. इट इज़ गुड टू फाइट ओवर द थिंग्स वाई. क्या चीज़ों के ऊपर झगड़ा करना चाहिए और क्यों, क्या ये अच्छी बात है. इज़ देयर एनी वे टू अवॉइड फाइट्स और द कन्फ्लिक्ट. क्या हमारे पास कोई रास्ता होता है कि हम अवॉइड कर दें कन्फ्लिक्ट्स और फाइट को. हैव यू एवर फॉट ओवर द थिंग्स विद योर सिबलिंग्स. क्या आप अपने बहन भाइयों के साथ किसी चीज़ के ऊपर झगड़ा कर चुके हैं. सजेस्ट टू गुड वेज टू कम्फर्ट समवन. दो तरीके सजेस्ट करें जिससे आप दूसरों को जो है वो आराम पहुंचा सकते हैं, उनके लिए आसानियाँ पैदा कर सकते हैं. लेट्स स्टार्ट टू रीड स्टूडेंट्स. टू लिटिल किटन्स. दो नन्हे बिल्ली के बच्चे. प्री रीडिंग. लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड द टाइटल ऑफ द लेसन. गेस 5 वर्ड्स रिलेटेड टू इट. पिक्चर्स को देखते हुए और टाइटल को गेस करते हुए 5 वर्ड्स जो है वो आप लोगों ने सजेस्ट करने हैं जो इससे रिलेट करें. डिड यू एवर फाइट विद एनीवन. शेयर. क्या आपने किसी के साथ झगड़ा कभी किया है. शेयर करें. स्टूडेंट्स अब इसकी हम जो है वो राइमिंग स्टाइल में जो है वो रीडिंग करेंगे जैसा कि हमारे लर्निंग आउटकम में भी था. Two little kittens one stormy night began to crawl and then to fight. One had a mouse and the other had none, and that was the way they quarrel began. स्टूडेंट्स मीनिंग जो है वो पोइम आप लोग खुद राइमिंग स्टाइल में से पढ़ेंगे और जो पोइट हैं इस पोइम के वो हैं जैन टेलर. अब oral communication, learning the sounds को learn करना है. Rhythm, citrus and the intonation. Rhythm is a regular repeated patterns of the sound. अभी जो मैंने आपको पॉइंट पढ़ के सुनाई थी वो क्या था कि इसका रिदम है, मतलब कि two little kittens one stormy night, इस चीज़ को हम कहेंगे रिदम. सिट्रस इज द फोर्स. सिट्रस एक ताकत होती है. यूज टू प्रोनाउंस वर्ड्स आर द सेलेबल, जो कि हम लफ्ज़ को बोलने के लिए या सेलेबल को बोलने के लिए इस्तेमाल करते हैं. जैसे कि टू लिटल किटन्स वन स्टॉर्मी नाइट. अब मैंने नाइट को थोड़ा क्या किया है, सिट्रस दिया है. नाइट को थोड़ा लंबा किया है. दैट इज़ अ सिट्रस. इंटोनेशन इज़ द वे अ पर्सनस वॉइस राइसेस एंड फॉल्स इन द स्पीच. इंटोनेशन जो होती है वो ये होती है कि एक पर्सन की जो आवाज़ है वो किस तरह से उतार चढ़ाव कर रही है, बढ़ रही है, कि वॉइस वॉल्यूम जो है वो लो हो रहा है, हाई हो रहा है. जस्ट लाइक दैट कि मेरे स्टार्टिंग देखिएगा कि जो मेरा वॉइस वॉल्यूम होगा स्टार्टिंग में वो थोड़ा जो है वो फॉल्स भी होगा. टू लिटल किटन्स वन स्टॉर्मी नाइट. अब स्टॉर्मी नाइट से ऊपर से हमने इसको ज़रा है वो ज़्यादा जो वॉइस वॉल्यूम जो है वो यहाँ पे राइजेस कर गया. तो ये होती है आपकी इंटोनेशन. लर्निंग टू स्पीक, रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग. हमें एक डायलॉग दिया गया है जिसमें टीचर से वो दो बच्चों को एक चीज़ के ऊपर झगड़ा करते हुए देखती हैं. वो पूछती हैं कि क्या झगड़ा करना ठीक होता है. स्टूडेंट जो है वो टीचर को आंसर करते हैं कि झगड़ा करना नहीं ठीक होता, ये बुरी बात है, हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए और झगड़ा जो है हमेशा नुकसान पहुंचाता है, जिसमें टीचर उनका शुक्रिया अदा करती हैं. सो वी कैन कम्युनिकेट इन टू वेज. वन इज द फर्स्ट जो कि हम बोल के कभी बात करते हैं, और दूसरा जो होता है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है जिसमें हम अपने फेशियल एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं, हम अपना गेस्चर, पोस्चर, बॉडी लैंग्वेज होती है. यहाँ पे आप लोगों को दो बच्चे जो हैं वो हैंड शेक करते हुए नजर आएंगे, तो ये भी एक कम्युनिकेशन है जिसे हम कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. वर्बल का मतलब होता है ज़बानी, कि बोले बगैर जो है वो बात हो रही है. वेविंग यहाँ से पता चल रहा है कि वो जो है वो बाय कर रहा है. एंड द नेक्स्ट इज रीड द एक्सप्रेशंस विद द गिवन टोन्स. टोन जो है वो टोन जो होती है उसके बारे में बताते हैं कि आप उस मौके के ऊपर किस तरह की जो है टोन अप्लाई करते हैं. कि अगर खुशी का मौका होता है तो हम विद एक्साइटेड एंड स्माइल जो है वो हमारी टोन होती है. लेकिन अगर हमें कोई सैड न्यूज़ होती है तो हम जो है वो अपनी टोन को और तरह से यूज़ करते हैं. मतलब कि अगर आप किसी खुशी की बात कर रहे हैं, वाओ पाकिस्तान वन द मैच, तो हम खुश हो सकते हैं कि पाकिस्तान ने मैच जीत लिया है. और अगर पाकिस्तान ने नहीं मैच जीता या आप किसी बीमार की इयादत करने जाते हैं अपनी रूटीन लाइफ में, तो आप फिर क्या करते हैं, वहाँ पे खुशी का इजहार नहीं कर रहे होते, आपकी जो टोन होती है वो वहाँ पे चेंज होती है. जैसे कि अनएक्सपेक्टेड बात है, ओह रियली, सरप्राइज, रियली, आई डोंट बिलीव यू. फिर सैड न्यूज़ है, रियली बट हाउ, ये कैसे हुआ.
रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, आपने इन क्वेश्चंस को जो है वो रीड करते हुए इनके आंसर्स राइट करने हैं। और इसके साथ साथ हमारे पास आ गए हैं इन्फ्रेंशियल क्वेश्चंस कि आपने इनको क्वेश्चंस को रीड करते हुए इनकी पॉइंट की जो है वो सेटिंग वो भी डिस्कस करनी है। तो हम दोनों के क्वेश्चंस आंसर जो है वो एक साथ देखते हैं। Here are the questions and answers as well. The क्वेश्चन जो है वो लिटिल किटन्स के जो क्वेश्चन दिए गए थे वो भी, और जो नेक्स्ट एक्टिविटी हमने डिस्कस की थी इन्फ्रेंशियल क्वेश्चंस वो भी दिए हैं। इन्फ्रेंशियल क्वेश्चंस होते क्या है बेसिकली कि जिनका पॉइंट में हमें एग्जैक्ट आंसर नहीं मिल रहा होता, हमें खुद से उसका जो है मीनिंग जो है वो मफहूम में जाके इसके जो है वो आंसर राइट करने होते हैं। आगे है हमारे पास रीड द गिवन समरी ऑफ द पोएम। समरी कहलाती है मरकजी ख्याल खुलासा, जिसमें आपको पोएम का पूरा बताया गया कि इस पोएम में क्या हुआ था। इस पोएम में दो नन्हे बिल्ली के बच्चे जो है वो फाइट कर रहे थे एक चूहे के ऊपर। तो जो वुमेन होती हैं उनको गुस्सा आ जाता है, वो उनकी पिटाई करती है, उन्हें घर से बाहर निकाल देती हैं। जब उन्हें घर से बाहर निकाल देती हैं तो बाहर जो है वो बहुत ज़्यादा ठंड होती है, जिससे वो दोनों फ्रीज़ हो रहे होते हैं। तो उनको लगता है कि अच्छा था कि हम अगर झगड़ा ना करते तो घर में हम जो आग जल रही थी उसके करीब बैठे रहते तो ये गुड़ था। तो वो पता क्या करते हैं, लड़ाई छोड़ देते हैं, उधर जाते हैं और आगे पास जाके सुकून से बैठ जाते हैं। तो यहाँ से उनको एहसास होता है कि जो फाइटिंग है वो कोई अच्छी बात नहीं है। रीड द पोएम अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। टू लिटिल किटन्स फॉट ड्यूरिंग अ स्टॉर्मी नाइट, इवनिंग, मॉर्निंग, आफ्टरनून। तो स्टॉर्मी जो थी वो नाइट थी। इसी तरह से जो रिमेनिंग एमसीक्यूज हैं वो सॉल्व किए जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है रीड एन पोएम अबाउट योर फेवरेट एनिमल फ्रॉम द इंटरनेट लाइब्रेरी एंड राइट डाउन इन योर नोटबुक। हम इसे नोटबुक में जो है वो राइट करेंगे। तो जो भी आपका फेवरेट पेट हो उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपने ये पोएम जो है वो राइट करनी है। Here I have a poem on the cat, my cat Pat. तो ये जो मैंने लिखी हुई है इसके ऊपर आप जो है वो किसी अपने अदर जो है फेवरेट उसके ऊपर भी लिख सकते हैं। And the next topic is vocabulary building. Read the given words with their meanings. Stormy, the funny, और इसे इंग्लिश में कहेंगे weather with strong winds and the heavy rain or snow. ऐसा मौसम जिसमें बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही होगी, बर्फबारी हो रही होगी और बहुत तेज़ हवाएं चल रही होंगी। Crawl, to fight, झगड़ा करना। Sweep, साफ करना। To clean a room surface etc. using a broom. Broom, झाड़ू। A long brush used for cleaning the floor. Crept, रेंगना। मूव स्लोली विदाउट मेकिंग अ नॉइस, शोर के बगैर जो है वो चलना, बहुत ज़्यादा रेंगना मतलब कि क्रॉलिंग के थ्रू। राइटिंग अ पोइम, राइट अ पोइम ऑन द टॉपिक माई पेट कैट विद द हेल्प ऑफ द गिवन राइमिंग वर्ड्स इन योर नोटबुक। पर, फर, फीट, ट्रीट, फिश, डिश, अबव, अडोर, बव। वी कैन यूज दिस पोइम अगेन बाय गिविंग द वर्ड्स। तो हम जो पोइम है इसी पोइम को जो, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने हमारी फेवरेट कहा था और यहाँ हमें पोइम लिखने कहा था, तो हम एक ही पोइम को दो बार यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये नहीं करनी तो आप अपनी खुद से जो है वो राइट कर सकते हैं। And the next question concept is analogy. An analogy is a comparison of the two pairs of words to show their similarities. कि दो पेयर ऑफ वर्ड में कंपैरिजन किया जाता है उनकी सिमिलरिटीज़ को शो करने के लिए। डेट इज कॉल्ड एन एनालॉजी। लीफ इज टू ट्री एज पेटल इज टू फ्लावर। जो लीफ होता है वो दरख्त का हिस्सा होता है, मतलब कि पत्ता जो होता है वो दरख्त का होता है, और जो पेटल होती है पत्ती जो होती है वो फूल की होती है। एप्पल इज टू फ्रूट एज अ कैरेट इज टू वेजिटेबल। इसी तरह से नेक्स्ट हमें दिए गए हैं टर्टल इज अ क्रॉल एज अ फ्रॉग इज टू हुप। नेक्स्ट हमें जो है वो जो है फिलिंग द ब्लैंक्स जो है करेक्ट सिमिलीज को करेक्ट जो है एनालॉजी को यूज़ करते हुए फिलिंग ब्लैंक्स जो है वो फिल करनी है। काउ इज अ मैमल एज अ स्नैक इज एन, ये एन क्या आ जाएगा, इंसेक्ट आ जाएगा। रिप्टाइल तो रिप्टाइल। इस तरह से हम रिमेनिंग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज रीड मी। वी यूज सिमिलीज टू कंपेयर टू डिफरेंट थिंग्स बाय यूजिंग द वर्ड्स लाइक एंड एज। हम लाइक और एज को इस्तेमाल करते हैं दो मुख्तलिफ चीज़ों का मुवाजना करवाते हैं, जिसे हम सिमिलीज कहते हैं। जैसे कि हमारे पास दी हुई है मीनिंग भी और उनके सेंटेंसेस भी सिमिलीज भी। एज ब्लैक एज कॉल, कम्प्लीटली ब्लैक। हिज न्यू शूज़ आर एज ब्लैक एज अ कॉल, इसके जो नए शूज़ हैं वो इतने काले हैं जैसे कि कोयला हो। एज ब्रेव एज अ लाइन, वेरी ब्रेव, बहुत ज़्यादा बहादुर। माई यंगर ब्रदर इज एज ब्रेव एज अ लाइन, मेरा जो बड़ा भाई है वो इतना बहादुर है जितना कि शेर। ही इज़ अ सोल्जर, वो एक आर्मी ऑफिसर हैं। Next is circle the similes in the poem and use them in the sentences of your own in your notebook. तो हमारे पास पोइम में जो सिमिलीज हैं उनको मैंने सर्कल किया है। एज क्वाइट, एज माइस, एंड
एज कोल्ड एज आइस। तो ये हमारी सिमिलर्स हैं और इनके हम करेंगे सेंटेंसेस मेक। स्टूडेंट्स, क्रिएटिव राइटिंग और सेंटेंसेस हमेशा ऑप्शनल होते हैं, मैंने ये मेक किए हैं, आप इसके अलावा कोई और भी मेक कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी है मेरे पास लर्निंग टू स्पेल, फिलिंग द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स। तो पहले जो हमें अल्फाज दिए गए हैं उनको हमने डिफरेंट वर्ड्स लगाकर इनके जो है वो उनको कंप्लीट किया गया। जैसे बी लगाया तो ब्रेवरी बन गया, अट्रैक्टिव है, इस तरह से मीनिंग हमने कर लिया। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रामर टास्क, और ग्रामर में हमारे पास आया सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल का मतलब होता है सादा, फ्यूचर मुस्तकबिल, आने वाला ज़माना, मुस्तकबिल को कहते हैं, और टेंस होता है हमारे पास ज़माना, आने वाला ज़माने के बारे में हम इसमें बात करेंगे। रीड द स्ट्रक्चर्स ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस विद द सेंटेंसेस। Read me the simple future tense expresses an action which has not occurred yet। कहते हैं एक ऐसे एक्शन के बारे में हमें बताता है जो कि अभी तक हैपेंड नहीं हुआ, मतलब कि वाक़या अभी नहीं हुआ, एंड विल occur इन द फ्यूचर, जो कि फ्यूचर में अभी होगा। जैसे इनके अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं मेरे पास, ही विल कंप्लीट हिज वर्क, वो अपना काम मुकम्मल करेगा। अब इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट विल शैल प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, बेस फॉर्म वर्ब करते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को, प्लस इसमें क्या आता है ऑब्जेक्ट। और फिर हमारे पास है नेगेटिव, नेगेटिव में हमारा सेम फार्मूला रहता है, जस्ट हम नॉट लगाते हैं नफ़ी में इसको चीज़ को लेके जाने के लिए। ही विल नॉट कंप्लीट हिज वर्क, उसने अपना काम मुकम्मल नहीं, वो अपना काम मुकम्मल नहीं करेगा। तो फिर हमारे पास जो है वो नेक्स्ट इसकी टाइप है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है कि आपकी जो विल और शैल है वो आपके हेल्पिंग वर्ब्स हैं, स्टार्टिंग में आते हैं, फिर सब्जेक्ट और बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर आपके पास आ जाता है इसका ऑब्जेक्ट। विल ही कंप्लीट हिज वर्क, क्या वो अपना काम मुकम्मल कर लेगा। तो अब हमारे पास है राइट 5 सेंटेंसेस ऑफ योर ओन इन द सिंपल फ्यूचर टेंस इन योर नोटबुक। Here are some sentences of the simple future tense you can create. Yeah, because that it's a writing, creative writing, you can make your own sentences as your choice. Read the given questions with the different forms of be, do, and have. Different forms of be, do, and have are also used at the start of the sentences to ask question। कहते हैं जो है आपके क्वेश्चन करने के लिए be, do और have को स्टार्टिंग में लगाएं, तो हम इसमें भी क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे am I cleaning my room, तो अब इसमें क्या है, ये जो है क्वेश्चन, तो इसमें है कि एम आई क्लीनिंग, क्या मैंने साफ़ किया माई रूम, अपना कमरा। इज़ दिस कैट हंग्री, क्या ये जो बिल्ली है वो भूखी है। डू डज ही ना हेल्प यू, डू दे कंप्लीट, डू दे कम लेट एट द नाइट, हैज़ ही कंप्लीटेड हिज वर्क, और हैव दे रीच्ड देयर। तो ये सारे अगर हम स्टार्टिंग में लगाते हैं तो हमारे पास ये क्वेश्चन फॉर्म में आ जाते हैं। राइट टू क्वेश्चंस यूजिंग बी, डू एंड हैव ईच इन योर नोटबुक। अब ये भी आप अपने खुद से क्रिएट कर सकते हैं। लर्निंग टू राइट, read the given poem and write its central idea in your notebook। अब ये जो पोएम हमें दी हुई है इसको हम पढ़ेंगे और इसका सेंट्रल आइडिया राइट करेंगे। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे मेरे पास बी की, डू की और हैव के सेंटेंसेस मेक किए हुए हैं, तो आप अपने खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं। और सेंट्रल आइडिया जो है पोएम का, जो कि हमें उधर बुक में दी गई थी, वो भी राइट किया है, तो आप अपना भी इसे जो है वो लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट है हमारे पास राइट 3 पेयर्स ऑफ द राइमिंग वर्ड्स अबाउट द रेनबोज एंड राइट अ पोएम इन योर नोटबुक। अब इनके राइमिंग वर्ड्स हमने राइट किए हैं, स्काई, हाई, ब्राइट, लाइट, सेवन, हेवन। नेक्स्ट है हमारे पास क्रिएटिव राइटिंग, राइटिंग द पैराग्राफ ऑन हाउ शुड वी टेक केयर ऑफ अवर पेट एनिमल्स, शेयर योर व्यूज़। हमारे पास जो पेट एनिमल्स होते हैं हम उनकी किस तरह से हिफाजत कर सकते हैं, अपने व्यूज़ जो हैं वो शेयर करें। हेयर आई हैव अ रेनबो पोएम, जो हमें दिए थे राइमिंग वर्ड्स, उनको यूज़ करते हुए हमने जो है वो पोएम राइट की है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो है हमारे पास रिव्यू है, रिव्यू है 4 का, और इसमें जो रिव्यू में हमारे पास सारी वो चीज़ें आती हैं जो कि हमने अपने चैप्टर्स में कंप्लीट की होती हैं, तो हमें यहाँ पे मतलब कि अगेन इनको समझने की ज़रूरत नहीं है, ये हम एज एन असेस करते हैं कि जो हमने सीखा है वो हमें आया है कि नहीं। इन डिटेल आप ये चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं, इनकी प्रैक्टिसेस कर चुके हैं, तो जो रिव्यू जो है वो इस तरह से एक एन असेसमेंट जो है वो आप अपना खुद को जायज़ा लें कि क्या चीज़ें हमने की हैं। जहाँ कोई कंफ्लिक्ट हो आपको, तो आप प्रीवियस जो अपने चैप्टर्स लिए उसमें से हेल्प ले सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।